बहुत धन्यवाद। हम तो बनारस के हैं और बनारस में गुंडा बहुत सम्मानित शब्द माना जाता है, जो बहुत अगर सम्मान जिसको व्यक्त किया जाता है सर उसको आप अगर यही कहेंगे तिवारी जी तो फिर आपको लोग बुलाने लगेंगे इसी तरीके से, तो फिर आप जी दुखी हाँ, हो जाएंगे। मैं उसको गर्व के साथ मैं उसको महसूस करूंगा और मैं उसको स्वीकार करूंगा कि मैं बनारसी गुंडा हूँ, क्योंकि बनारसी गुंडा की परिभाषा हमारे जयशंकर प्रसाद की एक कहानी है। अगर आप अगर आप गुंडा शब्द को आप जानना चाहें, समझना चाहें कि गुंडा क्या होता है, तो वो गुंडा बनारसी गुंडा होता है और उसको विधिवत व्याख्यायित किया है अपने जयशंकर प्रसाद ने। आज की तारीख में जो समस्या है, पूरी दुनिया में समस्या है, हमारे देश की समस्या है, हर देश की समस्या है। सबसे बड़ी समस्या विश्वसनीयता की हो गई है, और वो विश्वसनीयता जो जितनी ऊंचाई पर खड़ा है वहां से लेकर के जो जितने निचले स्तर पर आकर के खड़ा है वहां तक वो अविश्वसनीयता है। अविश्वास का संकट पैदा हुआ, विश्वास का संकट पैदा हुआ है। एक जमाना हुआ करता था जब वो लड़ाइयों का दायरा सीमित था और एक मैदान विशेष बना दिया जाता था कि भाई और किसी को उससे कोई मतलब न रहे, जिसको लड़ना है वो आकर के वहीं लड़ लिया करे। अब जैसे अपने गुंडा कहानी में अपना कहते हैं कि एक दाल मंडी का चचा अपना पूरा इलाका उन्होंने उनके लिए निर्धारित कर दिया, इधर वो खड़े हैं उधर वो खड़े हैं, आओ तुम लोगों को जो जैसे लड़ना हो लड़ लो। तो वो जमाना, लेकिन अब आज की तारीख में तो वो जमाना नहीं हुआ। और अगर ऐसा कुछ कर दिया जाए तो आज की तारीख में पूरी दुनिया लड़ाई के लिए, पूरी दुनिया अपने आप को मंच बना देती है, अपने आप को अखाड़ा क्षेत्र बना देती है। उसमें जो लड़ने वाले लोग हैं वो तो हमारे अंदाज से बहुत ज्यादा उनको असर नहीं पड़ता है, असर पड़ता है सामान्य जन पर, दुनिया के सामान्य जन पर, पूरी प्रकृति पर, पूरे पहाड़ों पर, पूरी नदियों पर, पूरे वायुमंडल पर, सब उससे असर उसका आ जाता है। तो अगर कोई ये कहे कि नहीं वो गुंडा है, वो गुंडा नहीं है, देखिए गुंडा से लड़ने के लिए तो गुंडई आपको भी करनी पड़ेगी। गुंडा से लड़ने के लिए कोई गुंडा ही लड़ पाएगा। सामान्य आदमी अगर होगा, अगर उसके पास गुंडई की ताकत नहीं होगी तो वो अपना चुपचाप करके बैठ जाएगा, उसका दमन होगा, शोषण होगा, उत्पीड़न होगा, और उसको झेलता रहे। तो हम ये कहें कि नहीं हम गुंडा नहीं है, वही गुंडा है, एक गुंडा हमारे ऊपर हमला कर दिया, तो ये बात तो बहुत बेईमानी हो जाती है। अब रही आज गांधी की जी बात, गुंडे थे क्या? गांधी जी और भगत सिंह गुंडे थे क्या? आप क्या बोल रहे हैं भाई? आप बोल क्या रहे हैं भाई? अरे अरे चलिए आप क्या बात बोल रहे हैं भाई? जो आजादी के लिए लड़ेगा उसको गुंडा बनाएंगे? ये यूपी बिहार के उसकी लैंग्वेज यार चर्चा यूज मत बाद में करो यार। करेंगे, अरे चर्चा बनारस बाद की में भाषा करेंगे। मत, अरे बनारस को पूरे देश पे मत डालो यार। बनारस से लगता में चलता होगा, ये सब जी भारत की हाँ, भाषा नहीं है। बनारस पूरी दुनिया है, बनारस हाँ, पूरी दुनिया है। फिर पूरी दुनिया बुनिया नहीं है, ये आपकी यूपी की पूरी कल्चर ही मतलब जी इधर नहीं, मेरा ये बोलना है। बनारस सब गुंडे हैं, बनारस सब गुंडे। बनारस पूरी क्या क्या दुनिया सब है। गुंडे भाई? आजादी के लड़ने वाले गुंडे हो गए आपकी भाषा में, बात करते हैं यार। जी नहीं, हाँ, आप मेरा सुनिए, मेरा तिवारी जी आपसे कहना ये है कि गांधी जी ने जो बात कही कि एक आंख हमारी फोड़े और हमने आपकी हाँ, दूसरी फोड़ी तो पूरी दुनिया अंधी हो जाएगी। जैसे हमारे गुंडई है। आप अभी जंतर मंतर का आंदोलन देख रहे हो, पुलिस लठ मार रही है और लड़के कह रहे हैं कि और मारो और मारो। तो अभी एक प्रयोग होते हुए आप देख रहे हैं, मतलब गुंडाई का जवाब गुंडाई से देना जो है सर उसका सर और क्या विकल्प हो सकता है इस युग में, सुनिए जबकि पूरे एक सुनिए, तरीके से हथियारों की का पूरा मामला है। ये भी ये एक तो वही बात मैं कह रहा हूँ। सत्याग्रह का कोई नया स्वरूप निकालने की जरूरत है। खैर बोले, आप अपनी बात बोले ना जी। अरे जो आजादी भी तिवारी जी की लड़ाई बोले। चल रही है शब्दावली और आप है, गुंडागर्दी, जो गली भी की गुंडागर्दी की शब्दावली बात कर है, रहे हैं यार। उस शब्दावली का हर आदमी अपने अपने हिसाब से अर्थ निकालता है। गुंडा ठीक है, किससे, निकालो निकालो। ये गुंडा शब्दावली का अर्थ तो फिरोज भाई के लिए अलग हो सकता है, आपके लिए अलग है, हमारे लिए अलग है। सबकी अपनी अपनी परिभाषाएं हैं और अपने अपने दायरे हैं, अपनी अपनी सोच और अपनी अपनी समझदारी है। आप अपने समझदारी से अगर आप उसको हमारे ऊपर थोपना चाहेंगे तो यह संभव नहीं है। नहीं नहीं, आप अपनी अच्छा, बात रखिए तिवारी करो, जी। आप गुंडागर्दी जो करो है करो, गुंडागर्दी है करो, ना, गुंडागर्दी। आप जो है आप अपनी बात रखिए, है ना। उन्होंने अपनी हम बात वही रख कह दी। रहे थे, जी, हम आप वही अपनी कह बात रहे रखिए थे, ना। ये आप जो जो विषय है उसके ऊपर केंद्रित करिए, इसमें गुंडाई के ऊपर केंद्रित करने की बात नहीं है। अपना वही बात। विषय जो है आप घूमने अमेरिका का कहेंगे तब युद्ध बात करेंगे, उन्माद है ना, अपन आप उसी के घूमने ऊपर कहेंगे बात तब करें। तो आप खाली विश्लेषण पर आप विश्लेषण आप भी अपना करते जा रहे हैं। अरे हमको अपनी बतिया आप कहने देंगे तब तो हम कुछ कहेंगे। कहिए 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 कहिए, वही तो मैं कह हम रहा ये हूँ, कह कहिए रहे ना। थे कि ये जो युद्धोन्मादी लोग हैं, ये पूरी दुनिया की जिम्मेदारी बनती है कि ऐसे उन्नतवादी लोगों को एक जगह इकट्ठा करके एक कमरे में बंद कर दीजिए, एक मैदान उनको दीजिए, अपना जाकर के वहां पर मल्लयुद्ध कर लें। पूरी दुनिया को उस आग में न झोंकें, उस आग में पूरी दुनिया को न झोंकें। ये
ये सबकी जिम्मेदारी बनती है। और फिलहाल मौजूदा दौर में ये हम देख रहे हैं अमेरिका और खास करके उनका जो पिट्ठू इजराइल है या इजराइल के पिट्ठू ये ट्रंप हो गए हैं, ये लोग पूरी दुनिया को परेशान किए हुए हैं। पूरी दुनिया के परेशानी, पूरी दुनिया का संकट, पूरी दुनिया में युद्धोन्माद का उत्तरस्त करने का काम यही लोग कर रहे हैं। तो इन लोगों को पूरी दुनिया की जिम्मेदारी बनती है, जो उन लोगों की जिम्मेदारी बनती है। अब खड़ा होकर के मूक दर्शक बन करके देखने की जरूरत नहीं है। इन लोगों को कहा जाए, अमेरिका के साथ एक प्लस पॉइंट ये है कि अमेरिका पर चूंकि हमला नहीं हो पाता है, अपना कोई हमला नहीं कर पा रहा है, ये इसलिए अमेरिका आनंद लेता है। तो ये सबकी जिम्मेदारी है कि सब लोग एक बार अपना घुस करके अच्छा। और अमेरिका मतलब होता है कि अमेरिका की पूरी जनता से मतलब नहीं है। जो वहां लड़ना युद्ध चाहता है, ट्रंप लड़ना चाहते हैं, नेतन्याहू लड़ना चाहते हैं, तो उन लोगों को बाहर निकल करके आ जाना चाहिए सामान में, हर हथियार लेकर के अपना सच धर के मैदान में आवे, वो लोग लड़े। पूरी जनता को, पूरी देश को क्यों बर्बाद कर रहे हैं वो? तो ये समाधान उसका वही है कि जो भी आदमी है उसको व्यक्ति केंद्रित अब मानना चाहिए, संस्था केंद्रित मानना चाहिए। उसके साथ जो भी संस्थाएं इन्वॉल्व में वो आकर के ये पूरी दुनिया में आपको अव्यवस्था पैदा करना, पूरी दुनिया को युद्ध की आग में झोंक देना, पूरी दुनिया की वो मानवता को, प्रकृति को नुकसान करने का आपको कोई हक नहीं बनता है। यह बात कहना पड़ेगा दुनिया को। उसकी जो भी संस्था आज की तारीख में है, संयुक्त राष्ट्र संघ बनाया गया था, अगर संयुक्त राष्ट्र संघ इसको नहीं हल कर पा रहा है तो एक कोई ऐसा संगठन बनना चाहिए, एक कोई ऐसी संस्था बननी चाहिए जो इनके ऊपर अंकुश कर सके, जो इनके ऊपर, और उसके लिए पूरी दुनिया के जितने भी लोग हैं ऐसे ये शांतिकामी लोग हैं, और हम तो कहेंगे कि फिरोज भाई को इसमें पहल करनी चाहिए और ऐसे लोगों को इकट्ठा करें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तिवारी जी। असल में जो पीस मूवमेंट है, जब एक दबाव पड़ता है तब जाकर के जो है वो युद्ध विराम होता है। वो अमरीकी जो परेशान हैं उनको भी अगर वो सड़क पर आते हैं और इसके खिलाफ में उतरते हैं, और पूरी दुनिया के अंदर जब शांति के लिए दबाव पड़ता है जिसको कि माना जाए, तभी रास्ता निकल सकता है। ऐसा कोई मल्ल युद्ध संभव नहीं है कि सबको बंद कर दिया और मल्ल युद्ध हो जाए। ये इसी के लिए सिक्योरिटी काउंसिल बना हुआ है, एक पूरे मैकेनिज्म है दुनिया के अंदर। तो हम लोग जो भी चर्चा यहाँ पर कर रहे हैं, हमारे जो दर्शक हैं, जो बहुत गोदी मीडिया के जमाने में जो इसको देखते हैं, मुझे लगता है कि वो अपेक्षा ये करते हैं कि जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर जिन तरीकों से बातचीत होती है उसी तरीके से बातचीत हो, उसका इतना ज्यादा सरलीकरण ना हो जाए कि लोगों को लगे कि भाई ये मामला जो है आप बहुत निचले स्तर के ऊपर लाए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया माननीय पासा जी। और आपको अगर एक दूसरे के साथ में जो विचार में जो तकलीफ हुई है, मुझे लगता है कि देश के लोगों ने गोदी मीडिया देखना बंद कर दिया। और क्यों देखना बंद कर दिया? इसीलिए वो देखना बंद कर दिया जिसे वो कहते हैं कि भाई चाव चाव हम नहीं देखना चाहते, है ना, हम तो विचार सुनना चाहते हैं। तो मैं मतलब ये अपेक्षा रखता हूं कि हम लोग जिस तरीके से मैं ये कह सकता हूं, दावे से कह सकता हूं, क्योंकि हिंदी के सोशल मीडिया के अंदर मैं खुद भी रहता हूं उपस्थित, कि बहुजन संवाद ने एक बहुत ही हेल्दी डिबेट, और ऐसी डिबेट जिससे कि लोगों को समझने में सुविधा हो आज के इश्यूज को, और विशेष तौर पर अमेरिका ईरान का जो पूरा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, या पूरा जो है मिडिल ईस्ट का जो कॉन्फ्लिक्ट है, उसको समझने में हम उसको लगातार करते रहेंगे। दर्शकों से भी माफी अगर आपको इस जो कुछ बीच में चला उससे आपको कुछ तकलीफ हुई हो। बहुत बहुत शुक्रिया माननीय पासा जी, माननीय व्यास जी, माननीय फिरोज मीठी बोरवाला जी, और माननीय डॉक्टर आनंद किशोर तिवारी जी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।